अभी इस पल जो भी इंसान इस चर्चा को सुन रहा है, जरा अपने आसपास देखें। कोई शायद कमरे की दीवारों को देख रहा होगा। हाँ, या शायद किसी के हाथ में एक फोन होगा, या कोई कुर्सी पर बैठा होगा। इन चीजों को छूने पर एक ठोसपन महसूस होता है। बिल्कुल, एक भौतिक एहसास होता है। सही कहा। उंगलियों के नीचे का वो टेक्सचर, वो तापमान, ये सब इतना स्पष्ट है कि कोई भी बिना किसी शक के कह सकता है कि हाँ, ये दुनिया मेरे शरीर के बाहर एक स्वतंत्र भौतिक रूप में मौजूद है। देखिए, ये विचार बहुत ही सीधा, सुरक्षित और सुलझावा रखता है ना? हाँ, और ये इंसानी दिमाग की एक बहुत ही बुनियादी डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। मतलब हमें चीज़ों को अंदर और बाहर के खानों में बांट कर देखने की आदत है। जो त्वचा के बाहर है वो भौतिक संसार है, और जो खोपड़ी के भीतर है वो विचारों की दुनिया है। लेकिन जब हम आज के हमारे स्रोत सामग्री के पन्नों में उतरते हैं, तो वो सुरक्षित सा लगने वाला विभाजन ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है। एकदम सही बात है। आज के इस गहरे विश्लेषण में हम कुछ ऐसे नोट्स और दस्तावेजों को खंगाल रहे हैं जो सनातन रहस्य और अद्वैत वेदांत के सबसे गूढ़ ग्रंथ योग वशिष्ठ पर आधारित हैं। और शुरुआत ही एक ऐसे सवाल से हो रही है जो सच में जमीन खिसका देने वाला है। मतलब क्या ये संभव है कि ये पूरा ब्रह्मांड, ये अनगिनत तारों वाली आकाशगंगाएं और हमारे सामने रखी एक साधारण सी मेज, इनमें से कुछ भी सच में हमारे शरीर के बाहर मौजूद ही ना हो? ये एक बहुत ही बड़ा विचार है। बिल्कुल। क्या ये सब केवल और केवल हमारी चेतना के भीतर चल रही एक 3D फिल्म है? तो इसका असल में क्या मतलब है? हम इस वास्तविकता को कैसे डिकोड करें जिसे हम इतना सच मानते हैं? इस रहस्य को सुलझाने के लिए हमें सबसे पहले उस जमीन को समझना होगा जहां से ये विचार आ रहा है। हाँ, योग वशिष्ठ की बात कर रहे हैं आप। बिल्कुल। देखिए, योग वशिष्ठ कोई साधारण किताब या केवल सिद्धांतों का पुलिंदा नहीं है। ये महर्षि वशिष्ठ और भगवान राम के बीच का एक अत्यंत प्राचीन और गहरा दार्शनिक संवाद है। जब राम जीवन की नश्वरता को देख के निराश हो गए थे? हाँ, ठीक वही समय जब राम गहरे दुख और निराशा में चले गए थे, तब वशिष्ठ ने उन्हें वास्तविकता की असली प्रकृति समझाई थी। इसे अद्वैत वेदांत का शिखर माना जाता है। और अद्वैत का सीधा सा अर्थ है दो नहीं। एकदम सही। यानी देखने वाला और जो देखा जा रहा है वे अलग अलग नहीं हैं। इस पूरे संवाद का जो सबसे बड़ा केंद्र बिंदु है, जो पहला श्लोक भी है, वो है चित्तमेव ही संसारः। मतलब संसार मन ही है? हाँ, इसका मतलब है कि संसार बाहर नहीं है, बल्कि यह पूरी तरह से चेतना के भीतर घटित होने वाला एक अनुभव मात्र है। आइए इसे थोड़ा खोल कर समझते हैं, क्योंकि ये बात सुनने में बहुत ही काव्यात्मक और दार्शनिक लगती है। लेकिन मेरा दिमाग इसे आसानी से स्वीकार नहीं कर पा रहा है। मान लीजिए मैं लकड़ी की एक मेज पर अपना हाथ जोर से मारती हूँ। ठीक है। मुझे एक तेज आवाज सुनाई देती है और मेरे हाथ में सचमुच का दर्द होता है। मेरी त्वचा लाल हो जाती है। हाँ, भौतिक प्रतिक्रिया तो होगी। वही तो। अगर ये संसार केवल मेरी चेतना के अंदर का अनुभव है, तो ये दर्द और ये ठोसपन इतना असली कैसे हो सकता है? कोई इंसान ये कहकर तो चोट को नहीं डाल सकता कि ओह, ये सिर्फ मेरे मन का विचार है। आपकी आपत्ति बिल्कुल स्वाभाविक है, और अद्वैत दर्शन इस दर्द या ठोसपन को झुठलाता नहीं है। अच्छा? हाँ, लेकिन यहाँ जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है वो ये है कि हम इस प्रक्रिया को गलत दिशा से देख रहे हैं। कैसे? जरा आधुनिक विज्ञान और जीव विज्ञान के नजरिए से इस ठोसपन या दर्द की प्रक्रिया पर गौर कीजिए। जब हाथ मेज से टकराता है तो असल में क्या होता है? त्वचा के नर्वस सिस्टम सक्रिय होते हैं और दिमाग को सिग्नल भेजते हैं। बिल्कुल। मेज के अणु आपके हाथ के अणुओं को रिपेल करते हैं। त्वचा की नर्व्स उस दबाव को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में बदलती हैं। हाँ, और वे सिग्नल्स रीढ़ की हड्डी से होते हुए दिमाग तक पहुंचते हैं। सही कहा। अब जरा सोचिए, दिमाग कहाँ है? वो तो खोपड़ी के अंदर है। हाँ, खोपड़ी के एक घने गहरे अंधेरे में बंद है। उस दिमाग ने कभी बाहर की रोशनी नहीं देखी। अरे हाँ। उसने कभी किसी लकड़ी की मेज को सीधा छुआ तक नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ बिजली के सिग्नल्स प्राप्त कर रहा है। ये एक बहुत ही अजीब लेकिन सच बात है। मतलब दिमाग अंधेरे में बैठकर दुनिया की तस्वीर बना रहा है। और यहीं पर वो श्लोक दोबारा आता है, चित्तमेव ही संसारः। वो जो मेज का भूरा रंग है, वो रंग मेज में नहीं है। तो फिर कहाँ है? वो बस प्रकाश की एक वेवलेंथ है जिसे आपकी आंखें पकड़ती हैं और मन उसे भूरा रंग बना देता है। ओहो।
वो जो मेज के टकराने की आवाज है, वो बाहर केवल हवा के दबाव की तरंगे हैं। आपका मन उसे आवाज में अनुवादित करता है। ओह, और वो जो दर्द है? वो भी केवल दिमाग के एक हिस्से में पैदा हुआ एहसास है। रंग, आवाज, ठोसपन और दर्द, ये सब कुछ बाहर नहीं है। ये पूरी तरह से मन के भीतर रची जा रही एक घटना है। मतलब अगर उस पल के लिए चेतना या मन को सुन्न कर दिया जाए, जैसे एनेस्थीसिया देकर, तो मेज वहीं रहेगी, हाथ वहीं रहेगा, लेकिन ना कोई ठोसपन होगा और ना कोई दर्द। बिल्कुल सही पकड़े आप। ओह, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बाहर है वो सिर्फ एक अनाम अदृश्य डेटा है और हमारा मन उस डेटा को प्रोसेस करके उसे एक अर्थ, एक आकार और एक ठोस वास्तविकता में बदल रहा है। हाँ। मतलब हम असल में दुनिया को नहीं अनुभव कर रहे हैं, हम सिर्फ अपने मन के द्वारा बनाए गए उस दुनिया के अनुवाद को अनुभव कर रहे हैं। अब इस पर एक और परत चढ़ाते हैं। हाँ। योग वशिष्ठ इससे भी एक कदम आगे जाता है। और आगे? वो कहता है कि ये मानना भी एक धारणा ही है कि बाहर कोई डेटा मौजूद है जो इस अनुभव को ट्रिगर कर रहा है। मतलब बाहर कुछ है ही नहीं। दर्शन के अनुसार मन खुद ही उस डेटा का निर्माण करता है और खुद ही उसका अनुभव करता है। ये तो बहुत ही क्रांतिकारी विचार है। लेकिन अगर ऐसा है तो मुझे एक बात परेशान कर रही है। क्या? जब हम जागृत अवस्था में होते हैं तो चीजें बहुत स्थिर लगती हैं। अगर कल मैं उस मेज को वहीं छोड़ दूं तो आज भी वो वहीं मिलेगी। हाँ, ये एक आम सवाल है। मन के इस अनुभव को आसानी से समझने के लिए हमारे नोट्स में एक बहुत ही सटीक एनालॉजी दी गई है ना? सपनों वाली। बिल्कुल। और वो अद्वैत वेदांत का सबसे पसंदीदा तरीका इस बात को समझाने का, सपनों का उदाहरण। इसे ड्रीम एनालॉजी भी कहा जाता है। जब कोई इंसान रात को अपने बिस्तर पर गहरी नींद में सो रहा होता है तो क्या होता है? आंखें बंद होती हैं, शरीर स्थिर होता है और कमरा बिल्कुल शांत होता है। हाँ। लेकिन अचानक उस इंसान के मन में एक पूरी दुनिया पैदा हो जाती है। वहां एक खुला आसमान होता है, जमीन होती है, अनजाने लोग होते हैं और एक पूरी कहानी चल रही होती है। यहाँ बात सच में दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि सपने सिर्फ धुंधले चित्र नहीं होते। बिल्कुल नहीं। हम उन्हें पूरी शिद्दत से जीते हैं। मान लीजिए किसी को सपना आ रहा है कि वो किसी ऊंची इमारत से गिर रहा है या कोई खूंखार जानवर उसके पीछे भाग रहा है। हाँ, वो डर महसूस करता है। एकदम। उस सपने के अंदर उसे पूरा डर महसूस होता है। जब वो इंसान अचानक हड़बड़ा कर उठता है तो उसकी धड़कनें सच में तेज होती हैं, माथे पर पसीना होता है और सांसें फूल रही होती हैं। यानी भावनाएं और शरीर की प्रतिक्रिया बिल्कुल असली होती हैं। इस पल को जरा ठहरा कर देखिए। उस सपने के अंदर भागते वक्त उस व्यक्ति के पैरों के नीचे की जमीन उसे उतनी ही ठोस लग रही थी जितनी अभी आपको वो लकड़ी की मेज लग रही है। अरे हाँ। उसे हवा का दबाव महसूस हो रहा था, उसे पीछे भागते जानवर की भयानक आवाज सुनाई दे रही थी। लेकिन जब आंख खुलती है तो वास्तविकता क्या होती है? ओह, कुछ भी नहीं होता वहां। ना कोई जानवर था, ना कोई इमारत थी, ना कोई गुरुत्वाकर्षण था जिससे वो गिर रहा था। वो पूरा का पूरा ब्रह्मांड, वो सारी भौतिकता, वो दूरी, वो समय, सब कुछ केवल और केवल उसी इंसान के बंद दिमाग के अंदर पैदा हुआ था। ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला विचार है, क्योंकि इसका सीधा सा अर्थ ये है कि किसी अनुभव का असली लगना, उसमें ठोसपन का महसूस होना या उसमें गहरी भावनाएं पैदा होना, ये इस बात का कोई पक्का सबूत नहीं है कि वो चीज़ सच में हमारे शरीर के बाहर मौजूद है। एग्जैक्टली। अगर हमारा मन बिना किसी बाहरी दुनिया की मदद के केवल अपनी शक्ति से एक पूरी 3D दुनिया और उसका खौफ पैदा कर सकता है, तो हम कैसे यकीन कर लें कि ये जो खुली आंखों से हम दुनिया देख रहे हैं, ये भी मन की ही कोई दूसरी रचना नहीं है? और यही वो बिंदु है जहां महर्षि वशिष्ठ राम से कहते हैं कि ये जागृत अवस्था भी बिल्कुल वैसी ही है। यानी जागते हुए भी हम सपना देख रहे हैं। हाँ, ये बस एक लंबा, ज्यादा स्थिर और ज्यादा कंसिस्टेंट लगने वाला सपना है। जिस तरह सपने के अंदर रहने वाले को वो सपना परम सत्य लगता है और जागने के बाद ही उसकी असलियत पता चलती है, ठीक उसी तरह इस जागृत अवस्था को परम सत्य मान लेना अज्ञानता है। जब कोई चेतना के ऊंचे स्तर पर जागता है तब उसे समझ आता है कि ये दुनिया भी मन का ही एक विस्तार थी। हो, लेकिन यहाँ एक उलझन है। बताइए। मान लीजिए मैं मान लेती हूँ कि सब कुछ मन का खेल है, पर अगर हम दोनों एक ही कमरे में बैठे हैं तो हमें ये कमरा एक जैसा ही क्यों दिख रहा है? अच्छा सवाल है। अगर सब कुछ मेरे मन में है तो हर इंसान की दुनिया अलग अलग क्यों नहीं है? देखिए, अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़ें तो क्या हम सच में एक ही दुनिया देख रहे हैं? क्या मतलब? भौतिक रूप से कमरा एक जैसा दिख सकता है, लेकिन मनोवैज्ञानिक रूप से हर इंसान एक बिल्कुल अलग ब्रह्मांड में रह रहा है। हम जो देखते हैं वो दुनिया वैसी नहीं है जैसी वो है,
बल्कि वो वैसी है जैसे हम हैं। सही कह रहे हैं। हर व्यक्ति का मन उसके अपने पिछले अनुभवों, धारणाओं, डरों और संस्कारों के फिल्टर से भरा होता है। ये बात मुझे बहुत गहराई से समझ आ रही है। मान लीजिए ऑफिस में एक नया बॉस आता है। हाँ। एक कर्मचारी के लिए वो बॉस एक प्रेरणा बन सकता है। उसे लगेगा कि वाह, अब कुछ नया सीखने को मिलेगा। बिल्कुल। वहीं दूसरे कर्मचारी को उसी बॉस में एक बहुत बड़ा खतरा नजर आ सकता है। वो डर में जी सकता है कि अब मेरी नौकरी खतरे में है। बॉस एक ही है, बाहरी डेटा एक ही है, लेकिन दोनों के मन ने बिल्कुल अलग संसार का निर्माण कर लिया है। और यही बात योग वशिष्ठ के एक और महत्वपूर्ण श्लोक में बहुत ही स्पष्ट रूप से कही गई है। यदिदं दृश्यते सर्वम चित्तमेव तदात्मकम। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ है, जो कुछ भी दिखाई देता है वह चित्त यानी मन का ही रूप है। दुनिया का अपना कोई स्वतंत्र अर्थ या गुण नहीं है। दुनिया खाली है। ये हमारा मन है जो उस पर अर्थ के रंग पोतता है। इस अर्थ पोतने वाली बात को समझने के लिए जब मैं नोट्स पढ़ रही थी तो मुझे एक एनालॉजी मिली जिसने मेरे लिए बहुत बड़ा अहम मोमेंट पैदा किया। कौन सी एनालॉजी? मैं इसे साझा करना चाहूंगी। ये सिनेमा स्क्रीन की एनालॉजी है। ओह हाँ, ये बहुत गहरी है। जरा कल्पना कीजिए कि एक विशाल सिनेमा हॉल है जहां एक बड़ी सी बिल्कुल सफेद और साफ स्क्रीन लगी है। पीछे से प्रोजेक्टर चालू होता है और उस स्क्रीन पर फिल्म शुरू हो जाती है। फिल्म के दृश्य बहुत ही सजीव हैं। कभी उस पर्दे पर भयंकर ज्वालामुखी फटता है और आग की लपटें दिखाई देती हैं। कभी बहुत तेज तूफान आता है, बाढ़ आ जाती है। हाँ। कभी कोई बहुत ही भावुक दृश्य आता है जहां किरदार रो रहे होते हैं और उसे देखकर दर्शक भी आंसू बहा रहे होते हैं। ये एक बहुत ही सुंदर और सटीक रूपक है ना? लेकिन बात यह है कि जब फिल्म खत्म होती है, दर्शक चले जाते हैं और प्रोजेक्टर बंद कर दिया जाता है, तो उस सफेद स्क्रीन का क्या होता है? कुछ नहीं होता। बिल्कुल। क्या ज्वालामुखी की आग से वो स्क्रीन थोड़ी सी भी जली या बाढ़ के पानी से उसका एक भी धागा गीला हुआ? नहीं। स्क्रीन बिल्कुल वैसी ही साफ, बेदाग और अछूती रहती है जैसी वो फिल्म शुरू होने से पहले थी। उसने हर चीज को जगा दी, हर दृश्य को मुमकिन बनाया, लेकिन किसी भी दृश्य ने उसे असल में छुआ तक नहीं। और यही अद्वैत का सबसे गहरा रहस्य है। हमारी चेतना यानी हमारा जो मूल होना है, हमारी कॉन्शियसनेस, वो बिल्कुल उस सफेद सिनेमा स्क्रीन की तरह है। और मन प्रोजेक्टर है? एकदम सही। हमारा मन वो प्रोजेक्टर है और ये दुनिया, हमारे रिश्ते, हमारी सफलता, विफलता, ये सब उस स्क्रीन पर चल रही एक फिल्म है। चेतना हर चीज को प्रकाशित करती है। वो हमारे जीवन के सुखों को भी दिखाती है, दुखों को भी दिखाती है। वो जन्म को भी देखती है और मृत्यु को भी। लेकिन उन सारे अनुभवों से वो खुद कभी बनते नहीं है। चेतना न कभी जलती है, न गीली होती है, न कटती है। इसका मतलब है कि दुनिया चेतना के अंदर है, चेतना दुनिया के अंदर नहीं है। हाँ, बिल्कुल यही बात है। ये सोच इंसान के खुद को देखने के नजरिए को पूरी तरह से पलट देती है। हाँ। लेकिन फिर एक स्वाभाविक सा सवाल उठता है। क्या? अगर सब कुछ एक ही चेतना रूपी स्क्रीन पर हो रहा है, तो फिर इंसान को ये क्यों लगता है कि मैं अलग हूं और बाकी दुनिया अलग है? ये जो मैं और तू का इतना गहरा फर्क है, ये जो अलगाव की भावना है, ये कहाँ से आती है? अगर स्क्रीन एक ही है, तो ये मैं एक सीमित इंसान हूं की फीलिंग इतनी हावी क्यों है? देखिए, दर्शन के अनुसार यही तो वो सबसे बड़ा भ्रम है, जिसे माया या इल्यूजन कहा गया है। माया? हाँ, इसे ऐसे समझिए कि आप सिनेमा हॉल में फिल्म देख रही हैं और अचानक आप भूल जाती हैं कि आप दर्शक हैं। आप पर्दे पर चल रहे किसी एक किरदार के साथ अपनी पूरी पहचान जोड़ लेती हैं। ओह, जैसे कि मैं ही वो किरदार हूं। बिल्कुल, आप मान लेती हैं कि मैं यही किरदार हूं। अब जैसे ही आपने खुद को उस एक किरदार तक सीमित कर लिया, वैसे ही बाकी के सारे किरदार और बाकी की पूरी फिल्म आपके लिए बाहरी या दूसरा बन जाती है। अरे हाँ, इंसान ठीक यही गलती करता है। वो अपनी पहचान उस अनंत स्क्रीन से न जोड़कर स्क्रीन पर उभरने वाले एक छोटे से किरदार यानी इस शरीर और मन से जोड़ लेता है। और शायद यही मैं और मेरा की भावना ही सारी उलझनों और सारे दुखों की जड़ है ना? एकदम। क्योंकि जब मैं एक छोटा सा शरीर हूं तो मुझे खुद को बचाना होगा, मुझे दूसरों से खतरा महसूस होगा, मेरा परिवार अलग है, मेरी दौलत अलग है, मेरी पहचान अलग है। ये अलगाव ही डर पैदा करता है। बिल्कुल सही। अलगाव की इस भावना के बिना डर का कोई अस्तित्व ही नहीं है। योग वशिष्ठ कहता है कि सब कुछ एक ही चेतना का विस्तार है।
समुद्र में उठने वाली कोई भी लहर अगर खुद को सिर्फ एक लहर मानेगी तो वो हमेशा इस बात से डरेगी कि एक दिन उसे टूटना और खत्म हो जाना है। हाँ, जाहिर सी बात है। लेकिन जिस पल लहर को ये समझ आ जाता है कि मैं लहर नहीं, मैं पूरा समंदर हूं, उसी पल उसका मिटने का सारा डर खत्म हो जाता है। ओह, ये तो बहुत ही गहरी बात है। और इसी सत्य को स्थापित करने के लिए वेदांत के सबसे शक्तिशाली महावाक्यों में से एक का जिक्र आता है, अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि, ये हमने कई बार सुना है। इसका सीधा सा अनुवाद है, मैं ही ब्रह्म हूं या मैं ही वो परम चेतना हूं। हाँ, लेकिन अक्सर लोग इसे अहंकार से जोड़ लेते हैं, जैसे कोई कह रहा हो कि मैं भगवान हूं। और यही लोग गलती करते हैं। इसका मतलब व्यक्तिगत अहंकार या ईगो को बढ़ाना नहीं है। इसका मतलब यह है कि वो जो मूल चेतना है, जिसके भीतर ये पूरा ब्रह्मांड एक सपने की तरह घटित हो रहा है, मेरी असल पहचान वही चेतना है। मैं वो मन या शरीर नहीं हूं जो इन चीजों का अनुभव कर रहा है। मैं वो अछूती स्क्रीन हूं जिस पर यह सब हो रहा है। यह अहंकार का चरम नहीं है, बल्कि यह अहंकार का पूरी तरह से शून्य हो जाना है। ये सारी चर्चा बहुत ही गहरी है और दार्शनिक रूप से बहुत ही भव्य लगती है। लेकिन एक आम श्रोता जो शायद इस वक्त गाड़ी चला रहा हो, हाँ, या जिसे कल ऑफिस जाकर अपनी EMI भरनी हो, उसके मन में एक बड़ा व्यावहारिक सवाल आ सकता है। बिल्कुल आ सकता है। रोजमर्रा की भागदौड़ वाली जिंदगी में इस ज्ञान का क्या काम है? क्या ये दर्शन सिर्फ पहाड़ों पर बैठे सन्यासियों के लिए है, या एक आम इंसान जो जिम्मेदारियों के बोझ तले दबा है, उसके लिए भी इसका कोई सीधा फायदा है? इससे एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा होता है और हमें इसे स्पष्ट करना चाहिए। देखिए, अद्वैत दर्शन या योग वशिष्ठ जीवन से भागने की शिक्षा नहीं देते। वे जीवन को सही परिप्रेक्ष्य में जीने की कला सिखाते हैं। जब किसी को ये गहराई से समझ आ जाता है कि ये पूरी दुनिया, ये सारे रिश्ते, ये सफलता और विफलता केवल एक अनुभव मात्र है, एक बहुत बड़े सपने का हिस्सा है, हाँ, तो उसका चीजों के प्रति जो अंधा लगाव या अटैचमेंट है वो ढीला पड़ने लगता है। तो क्या इसका मतलब यह है कि इंसान एकदम पत्थर दिल हो जाएगा, वो काम करना छोड़ देगा या अपने परिवार से प्यार करना छोड़ देगा? क्योंकि अक्सर वैराग्य को उदासीनता समझ लिया जाता है। नहीं, इसे इस तरह से देखिए, जब आप जानती हैं कि आप एक फिल्म देख रही हैं और वो सच नहीं है, तो क्या आप फिल्म का मजा लेना छोड़ देती हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप तब भी एक्शन सीन देखकर रोमांचित होती हैं, कॉमेडी पर हंसती हैं। लेकिन अगर फिल्म में कोई बहुत डरावना सीन आ जाए या किसी का घर जल जाए, तो क्या आप सीट से उठकर चीखते हुए हॉल से भागती हैं? नहीं भागती। क्योंकि आपके भीतर कहीं न कहीं ये पक्का ज्ञान होता है कि आप सुरक्षित हैं, ये सिर्फ स्क्रीन पर चल रहा है। ये बहुत ही कमाल का नजरिया है। यानी हम जिंदगी का पूरा अनुभव लेते हैं, काम भी करते हैं, प्यार भी करते हैं, लेकिन हम उस पर अपनी पूरी सत्ता दांव पर नहीं लगाते। हाँ, और जब ये समझ आ जाती है तो स्वाभाविक रूप से सफरिंग या मानसिक संताप बहुत कम हो जाता है। हमें दर्द और सफरिंग के बीच का अंतर समझना होगा। दोनों अलग हैं? बिल्कुल। दर्द एक शारीरिक और प्राकृतिक प्रक्रिया है। अगर हाथ कटेगा तो दर्द होगा, लेकिन सफरिंग तब पैदा होती है जब मन कहानी बनाता है। जैसे मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? हाँ, या ये ठीक कैसे होगा, मेरी तो किस्मत ही खराब है। दर्द शरीर का है, सफरिंग मन की उपज है। अच्छा। जब ये पता चल जाता है कि मन ही सारा खेल रच रहा है, तो हम दर्द को स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन सफरिंग से आजाद हो जाते हैं। ये किसी भी इंसान के लिए एक बहुत बड़ा आहा मोमेंट हो सकता है। जिंदगी की मुश्किलों का डर, खोने का डर, नाकाम होने का डर, ये सब उस बुनियाद पर टिका है कि हम इस दुनिया को 100% असली मानते हैं। एकदम सही। जैसे ही हम इसे एक अनुभव, एक सपने के रूप में देखना शुरू करते हैं, तो एक सच्ची और बहुत ही गहरी शांति की शुरुआत होती है। एक ऐसी शांति जो बाहरी हालात पर, चाहे वो बैंक बैलेंस हो या समाज में रुतबा, निर्भर नहीं करती। और यही योग वशिष्ठ का अंतिम लक्ष्य है। ये केवल एक बौद्धिक कसरत या फिलॉसफी की क्लास नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा ज्ञान है जो जीवन से हर तरह के डर को हमेशा के लिए मिटाने की क्षमता रखता है। जब ये साफ साफ दिख जाता है कि दुनिया चेतना में है, तो इंसान खुद को उस अनंत चेतना के रूप में पहचान लेता है जिसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो अगर हम आज के इस पूरे गहरे विश्लेषण को एक धागे में पिरोएं, तो सार यही निकलता है कि जिसे हम बाहरी दुनिया कहते हैं, वो असल में बाहर है ही नहीं। वो पूरी तरह से हमारी चेतना, हमारी अवेयरनेस के भीतर चल रहा एक नाटक है। बिल्कुल। संसार मन का ही विस्तार है,
जैसे सपने में एक अकेला मन ही आसमान, जमीन, भागने वाला और डराने वाला सब कुछ बन जाता है। हाँ। वैसे ही इस जागृत दुनिया में भी मन ही हर अनुभव को रच रहा है, और जो इंसान इस पूरे खेल को बिना किसी लगाव के उस स्क्रीन की तरह देखने लगता है, वही सच में मुक्त होता है। ये एक ऐसा सच है जो दुनिया को देखने का हमारा पूरा नजरिया ही बदल कर रख देता है। आज के इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले स्रोत के अंतिम संदेश के आधार पर मैं एक विचार छोड़ना चाहूंगी जो हम सभी को अपने साथ लेकर जाना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। आज के बाद कोई भी जब अपने रोजमर्रा के काम कर रहा हो, चाहे वो भारी ट्रैफिक में फंसा हो, सड़क पर चल रहा हो या किसी उलझन में हो, तो उसे एक पल रुककर खुद से ये पूछना चाहिए, क्या ये दुनिया और ये परिस्थिति सच में वैसी ही है जैसी वो बाहर मौजूद है, या ये बिल्कुल वैसी दिख रही है जैसा मेरा मन उसे उस पल में बना रहा है। बहुत सही सवाल है। और अगर हमारा मन ही हमारी पूरी वास्तविकता का निर्माण करता है, तो क्या सिर्फ अपनी सोच, अपनी जागरूकता और अपने मन की स्थिति को बदलकर इस पूरे ब्रह्मांड का अनुभव हमेशा के लिए बदला जा सकता है? ये एक बहुत ही शक्तिशाली और विचारोत्तेजक सवाल है। और इसी सवाल के साथ हम आज के इस गहरे विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। इस विचार के साथ थोड़ा समय बिताइएगा। हो सकता है अगली बार जब आप दुनिया को देखें तो वो पहले जैसी बिल्कुल ना लगे।